भगवान गणेश को हम जानते हैं बुद्धि के देवता के हिसाब से, लेकिन लोगों का बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है। वो भगवान जी को कुछ भी रूप में पंडाल में विराजमान होने दे रहे हैं। सुबह के 6 बज रहे हैं। आज 8 दिन होने के बाद 9वां दिन है। मैं भगवान गणेश जी को आज विसर्जन करूँगी ऐसे सोची थी, इसलिए सुबह सुबह मेरे गणपति के लिए मैं हलवा और पूरी बनाने में लग गई। तो बनाते बनाते ना मेरे मन में बहुत सारे चीज़ आ रहे थे कि इतने दिन मेरे साथ मेरे भगवान रहे, आज चले जाएंगे। तो मुझे ना थोड़ा सा मन उदास तो था ही, लेकिन उसके साथ भी ये मन में चल रहा था कि कुछ अच्छे से ही भगवान जी का आज विसर्जन विदा करेंगे। इस साल नए घर में आने के बाद ना बहुत कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई मैं भगवान के लिए। सब कोई सोचेंगे कि देखो नया घर में आए हैं, अच्छे से करना चाहिए, इसलिए नहीं कर पाई कि मेरा पूरा घर फैला हुआ है, मैं कुछ नहीं कर पा रही थी इतने दिन तक। तो मैं और मेरे भगवान अच्छे से पूजा पाठ की, इतने दिनों तक रोज़ कुछ ना कुछ बना के भगवान के सामने दी हूँ। आज चले जाएंगे ना तो आज मन थोड़ा उदास है। उसके साथ साथ ये भी सोचती हूँ कि हमारे मतलब जब आप पंडाल में जाएंगे ना तो देखेंगे गणपति जी जो इतनी सुंदर इतनी सी क्यूट है, उनका कुछ भी कुछ स्वरूप देकर पंडाल में विराजमान किए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे भगवान जी का बहुत सुंदर मूर्ति, बहुत सुंदर रूप हमारे मन के अंदर में विराजमान है। उसी रूप में जो सही स्वरूप है, उसी रूप में भगवान को विराजमान करना चाहिए सभी को। हम सभी को सोचना चाहिए कि ये हमारे धर्म है, सनातन धर्म इतनी सुंदर है और इतनी विशाल है, उनका हम खुद ही मजाक बना रहे हैं तो हम लोगों को क्यों गलत बोले। तो सबको सोचना चाहिए। आप सब भी सोचिए मैं सही कि गलत हूँ। और मेरा बाप सबसे बातें करते करते मेरा हलवा और पूरी तो बन गया। अब मैं आ गई हूँ मेरे पूजा घर में, और ये है मेरे गणपति बप्पा। तो है ना बहुत सुंदर। तो सबसे पहले भगवान जी का पूजा करूँगी, उसके बाद आरती, आरती के बाद भोग निवेदन, और फिर विसर्जन के लिए जाएंगे। तो बहुत सुंदर है मेरे गणपति बप्पा। तो इतने दिन तक ऐसे लग रहा था कि मेरे घर में कोई एक सदस्य आए हुए हैं। तो मैं पूजा करते करते भगवान से सिर्फ इतना ही मांग रही थी कि हे प्रभु, कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि कभी भी बिस्तर में पड़े पड़े लेटे लेटे तुम्हारे पास जाने का मतलब सौभाग्य ना हो। अगर तुम्हारे पास जाना ही है तो ऐसे ही तुम्हारे पूजा पाठ भजन कीर्तन करते करते चली जाओ, बस इतना ही आशीर्वाद दे दो जाते जाते, है ना। बाकी तो भगवान ने सब कुछ दिए ही है, नहीं भी दिए हैं। ऐसे हम सोचते हैं लेकिन ऐसे है नहीं, भगवान सब कुछ देते हैं, बस मन में खुशी होना चाहिए। तो कुछ भी नहीं है ऐसे कभी मैं ऐसे सोचती नहीं हूँ। जो है बहुत है, जो नहीं है कोई गम नहीं है बस निरोग रहे, यही सबसे बड़ी बात है। तो आप सबसे बातें करते करते मेरा पूजा भगवान का मतलब फूलों से सजाना तो हो गया। आप चले, आप हम लोग भोग निवेदन के बाद आरती की बारी है। तो आप सब भी शामिल हो जाइए मेरे साथ आरती में। जब ये धूप चल रहा था ना, ऐसे लग रहा था भगवान कहीं दूर 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 जा रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड और मेरी बच्ची दोनों जाएंगे, मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मुझे ना कभी भी विदाई अच्छा नहीं लगता है। मैं कभी स्टेशन में जाती हूँ ना, किसी को छोड़ने कभी नहीं जाती हूँ, मैं हमेशा लेने के रिसीव करने के लिए जाती हूँ, क्योंकि मुझे छोड़ना पसंद नहीं है। और विदाई के समय तो भगवान की विदाई के समय तो और भी ज़्यादा मन एकदम से बहुत इतना दुखी हो जाते हैं कि मैं क्या बताऊँ।
तो आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि हमारे सनातन धर्म को आप मजाक मत बनने दीजिए, न खुद बनाइए, क्योंकि ये हमारे धर्म है और हम अगर इसकी रक्षा नहीं करेंगे, हम खुद अगर इसकी मजाक बनाएंगे, हम खुद अगर हमारे भगवान का मजाक स्वरूप सबके सामने लेकर आएंगे, तो क्या मतलब फिर दूसरों को हम क्यों दोष दें? हम तो खुद ही मजाक बना रहे हैं ना। तो इसीलिए ना आप सबसे मेरा दिल से प्रार्थना है कि भगवान को अपने ही स्वरूप में रहने दीजिए, उसको कुछ अलग से कुछ मत कीजिए, क्योंकि वो हमारे भगवान हैं। उनका बहुत सुंदर एक चेहरा हमारे मन के अंदर, हमारे दिलो दिमाग में बसा हुआ है, वैसे ही रहने दीजिए। हर साल हमारे भगवान आएंगे और ऐसे ही विदा हो जाएंगे, लेकिन इस साल हम सब मिलके प्रॉमिस करते हैं कि अगले साल से कोई भी पंडाल में हमारे गणेश भगवान जी का कोई भी अजीबोगरीब प्रतिमाएं हम नहीं देखेंगे, न बनाएंगे, न बनाने देंगे। इसी के साथ ही भगवान जी के विसर्जन के साथ ही मेरे गणेश पूजा का समाप्ति हुआ। अब हम भिड़ेंगे नवरात्रि में। और कैसा लगा मेरा पूरा ब्लॉग प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा, क्योंकि आप सबकी कमेंट्स का मैं इंतज़ार करती हूँ।